नमस्कार दोस्तों, पीयूष GeoGRF में आपका स्वागत है। आज हम रेल इंजनों के विकास के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था भारतीय रेलवे की कुछ यादगार पलों के बारे में। आज हम रेल इंजनों के विकास के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक आपको रेलवे से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान किया जाएगा, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगा। और एक खास बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमको कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए समय को ज़ाया न करते हुए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। इस टॉपिक में सर्वप्रथम आप कुछ फिगर देखिए जो रेलवे के रेल इंजन की बारे में है। तो ये पहली पिक्चर है जो कैलिफोर्निया के सेंट्रल पैसिफिक रेल रोड कंपनी का एक स्टीम लोकोमोटिव है। उसी के बगल में भारत में पूर्णतः निर्मित प्रथम स्टीम लोकोमोटिव दिखाया गया है। और ये श्री लाल बहादुर शास्त्री ने DLW द्वारा निर्मित पहला डीजल लोकोमोटिव 2600 HP राष्ट्र को समर्पित किया। DLW जो वाराणसी में है। DLW द्वारा निर्मित 500 HP डीजल लोकोमोटिव भीम बनाया गया। उसके बाद उसी के नीचे है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अक्टूबर 1961 को पहले 1500 वोल्ट DC लोकोमोटिव लोकमान्य का शुभारंभ किया। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम पहला DC लोकोमोटिव कौन सा प्रारंभ किया था, तो आप कहेंगे लोकमान्य। और उसी के बगल में CLW द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का नवीनीकरण किया गया। CLW चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। और ये आपको दिखाया गया है एक फिगर जो इंग्लैंड के लॉर्ड कार्नवल में एक विश्व का पहला लोकोमोटिव इंजन दिखाया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि विश्व इतिहास में रेल पटरियों पर सबसे पहले भाप इंजन को एक कॉर्निशमैन, जो कॉर्नवाल इंग्लैंड के निवासी थे, उन्होंने चलाया था। रिचर्ड ट्रेवथिक ने कॉर्निश टीन खदानों में दक्षिण वेल्स में एक लाइन के लिए अपना पेनिडेरेन ट्राम रोड इंजन बनाया। इसके वैगनों को घोड़ों द्वारा धीरे धीरे सावधानीपूर्वक खींचा जाता था। तो इस भाप इंजन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि रेल पटरियों को घोड़ों द्वारा इस इंजन को खींचा जाता था। तो आइए एक कहानी के माध्यम से भारतीय रेल इंजनों के इतिहास के बारे में बात करते हैं। इस स्लाइड में हम आपको कुछ विशेष फैक्ट को अंडरलाइन करेंगे, जिसे आप नोट करिएगा, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय रेल इंजनों का इतिहास, ऊपर हेडिंग है। तो आज़ादी के समय भारत में 99% भाप इंजन संचालित थे। इसका प्रमुख कारण था उस समय में जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं मौजूद थी बिजली और डीजल के, वो बहुत महंगे थे। हाँ, बिजली और डीजल तकनीकी रूप से बेहतर तो थे, लेकिन हमारे पास उतने संसाधन, निवेश के लिए उतने धन नहीं थे,
जिससे हम इन चीज़ों को पर्याप्त रूप में व्यवस्थित कर सकें। तो आज़ादी के समय भाप इंजनों में निवेश जारी रखने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उस समय कोयला सस्ता और व्यापक रूप से उपलब्ध था। बिजली और डीजल दोनों ही विकल्प के रूप में तकनीक रूप से बेहतर और महंगे थे, इसलिए बहुत अधिक निवेश धन तकनीक बिजली और डीजल दोनों ही विकल्प के रूप में मौजूद थे। इसके लिए बहुत अधिक धन, निवेश और तकनीक की आवश्यकता थी, जो उस समय हमारे पास मौजूद नहीं थी। आज़ादी के बाद भारत तकनीकी विकास में कुछ दूसरे देशों से तकनीकी लेता था, उसको अपने हिसाब से अपने देश की व्यवस्थाओं के अनुसार उसको ढालता था और उसमें कुछ नए परिवर्तन के साथ उसको एडॉप्ट करता था। तो सन 1853 में भारत में भाप के लोकोमोटिव का प्रयोग किया जा रहा था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्युतीकरण की ओर उन्मुख भारत ने लोकोमोटिव की कमी को अनुभव किया। भारत को लोकोमोटिव निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सन 1949 में चित्तरंजन रेल कारखाना (CLW) की स्थापना की गई। CLW द्वारा पहले भाप इंजन को डीजल के लोकोमोटिव वर्ग का निर्माण किया गया तथा बाद में बिजली का लोकोमोटिव बनाना प्रारंभ किया गया। डीजल के लोकोमोटिव उत्पादन करने के उद्देश्य से सन 1963 में वाराणसी रेल इंजन कारखाना स्थापित किया गया। सन 1953 में वाराणसी रेल इंजन कारखाना स्थापित किया है, जिसे DLW कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद हम आपको बताते चलें कि CLW की स्थापना, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्ग की स्थापना के बाद भारतीय रेल में काफ़ी तेज़ी से लोकोमोटिव के मामले में आत्मनिर्भरता आई। हमने विदेशी निर्माताओं से प्रौद्योगिकी और डिज़ाइनें खरीदीं और उन्हें भारतीय परिचालन के लिए सबसे उपयुक्त बनाने का आसान रास्ता अपनाया। पहले कुछ लोकोमोटिव को प्रारंभ में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ आयात किया गया, फिर भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था, जिन्हें बाद में बिजली आज का उत्पादन करने के लिए आंतरिक रूप से संशोधित किया गया था। सही लोकोमोटिव चयन करने हेतु एक लंबी जांच प्रक्रिया होती है। यही कारण है कि हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में लोकोवर्ग और वेरिएंट उपलब्ध हैं, जिनमें से कई में उत्पादित इकाइयों की संख्या बहुत कम है। भारतीय रेलवे के कुल 100 से अधिक प्रकार के लोकोमोटिव में से 20 प्रकार के थे, जिनकी संख्या 100 से अधिक थी। 20 लोको मॉडल में 10 से कम इकाइयाँ मौजूद थीं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चीज़ें फैक्ट बताई जा रही हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे सफल लोकोमोटिव WG क्लास और WDM और WDS BS डीजल सर्स, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोकोमोटिव में विशेष महत्वपूर्ण है, जो सफल लोकोमोटिव हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि भारतीय लोकोमोटिव के बारे में फेरी क्वीन
से कोई परिचित नहीं है, यह दुनिया का सबसे पुराना कार्यरत भाप लोकोमोटिव है। तो दोस्तों आपके लिए यह भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कुछ विशेष फैक्ट थे जो आपको बताया गया। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।